है गुरुजी संगत जी। आज का सत्संग सोनिया आंटी इंदौर की आंटी का है, जो आपको जीवन में जो भी समस्या है वो हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप पूरा सत्संग सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके साथ गुरु कृपा कैसे होगी, आप अमृत वेले में जुड़ने से क्या आपको लाभ होता है। सोनिया आंटी ने बताया है एक चमत्कार जो उनके साथ हुआ, और लास्ट में मैं अपने विचार करूँगा। मैं हूँ करण अंकल, और गुरु कृपा अमृत वेले चैनल में आप सुनते हैं गुरु जी की कृपा से अमृत वेले ट्यूशन और संगत के सवाल जवाब और प्यारे प्यारे सत्संग आंटी के सुनिए, सोनिया आंटी के। और लास्ट में आपसे विचार करेंगे जो आपके जीवन को बदल देगा। एक ऐसा कहानी छोटी सी जो आपके जीवन में जो जो आपकी समस्या है वो कैसे आपके हल होगी, और अमृत वेले से कैसे जुड़ना है आपने। और वो जो सवाल है क्या है कि एक मुसलमान ने डॉक्टर से ऐसा क्या पूछा कि उसका जीवन बदल गया, और आपका भी जीवन बदल सकता है। और संगत जी, इस बात को याद रखना कि ये जो हम करते हैं इसका फल क्या मिलता है वो भी आपको पता चलेगा। और आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, सत्संग अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। गुरु जी के पैर पैर चैनल को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। गुरु कृपा अमृत वेले में आपका वेलकम, और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे। और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के अमृत वेले के बारे में जानकारी मिलती है। गुरु जी की मेहर हो और गुरु जी की कृपा हो। सुनते हैं सोनिया आंटी का सत्संग, फिर आपसे विचार करेंगे कि एक मुसलमान ने डॉक्टर से ऐसा क्या पूछा जो उसका जीवन बदल गया। और आपके सवालों का जवाब भी है। आपके घर में तकलीफ़ है, आपके घर में बीमारियां किस लिए हैं, वो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लास्ट में पूरा सत्संग सुनिए, उसके बाद पूरा सत्संग सुनेंगे, इसीलिए आपको लाभ होगा। ऐसा नहीं सत्संग छोड़ कर आप सीख करके आप वो कहानी सुनने बैठ जाए, नहीं, पूरा सत्संग सुने, उसमें आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। सत्संग में आपके सवालों के जवाब होता है संगत जी, इस बात को याद रखना। और प्यार प्यार सत्संग आपको मिलते रहते हैं, और जितना सत्संग सुनेंगे उतनी कृपा आप पे होगी। सुनते हैं आंटी का सत्संग, फिर आपसे विचार करेंगे करण अंकल और गुरु जी की कृपा। और चैनल को शेयर भी करा करें। और आप चाहते हैं कि मैं आपसे लाइव आऊँ, आपसे बातें करूँ, और आप ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए। सभी बटन के साथ है ज्वाइन बटन, उसमें जुड़ जाइए। आप पे गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। और जितना हो सके अपने आप को गुरु से जोड़िए और कनेक्शन जोड़िए, गुरु कृपा होगी और गुरु जी की मेहर होगी। और सुनते हैं सत्संग, और इस बात को याद रखना। चलें सुनते सत्संग प्यारा, फिर विचार करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना गुरुपा का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कृपा और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक गुरु जी का मिरेकल बता रही हूँ कि अभी मेरे चाचा एक्सपायर हो गए थे एक हफ्ता पहले। तो मैं जयपुर गई हुई थी। जयपुर के लिए जब जाने वाली थी तो मैं पहले बैरागढ़ गई थी भोपाल के लिए। तो वहां पर जब मैं गई, वहां पर स्टेशन पर पहुंची, तो वहां पर स्टेशन पर मैं गुरुजी के जो भजन है वो एंजॉय करते हुए जा रही थी। तो वहां पर क्या हुआ कि जैसे ही मैं उतरी, वैसे स्टेशन पर 5 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट से ज्यादा वहां पर रुकती नहीं है। तो मेरे गुरुजी ने मेरे अंदर ये थॉट डाला कि तेरा स्टेशन आ चुका है, तू नीचे उतर। और जबकि वहाँ पे 10 मिनट बस ट्रेन खड़ी रही, और गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि तू नीचे उतर जा, तेरा स्टेशन आ गया है। वैसे तो मैं भोपाल तक उतर जाती, लेकिन जिस स्टेशन पर जाना था, तो गुरुजी ने मेरे थॉट में, दिमाग में ये डाला कि इस तेरा स्टेशन नीचे उतर आ गया है। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। और दूसरा ये है कि गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी बताई। गुरुपा ने मुझे ये चीज भी समझाई कि तू जिस तरह से मेरे
पूजा पाठ मानसिक रूप से करती है और मैं उन मानसिक रूप से तेरी पूजा को मैं स्वीकार करता हूँ और मैं तेरी पूजा से बहुत बहुत खुश होता हूँ। महादेव को जब मैं भोग लगाती हूँ या मैं गुरुजी के अपने भगवानों को भोग लगाती हूँ तो मैं मानसिक रूप से कभी कभी लगाती थी। गुरुपा मुझे अपने हिसाब से मुझे बता रहे थे, तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने बताया कि तू अपने जीवन की 2 घटनाएं याद कर और अपने घर के मेड डोर को ध्यान रखा कर। बार बार याद दिलाने नहीं आऊंगा। और ये संगत जी स्पेशली सच्ची बात है कि जब मैं गुरुजी से शुरू में जुड़ी थी तो गुरुपा ने मुझे महसूस हुआ था या मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। शायद ये गुरुजी का मिरेकल है कि गुरुजी मेरे डोर पर आए थे और मुझे ऐसी फील हुआ कि गुरुजी ही आए थे, क्योंकि मैं उस समय जुड़ी नहीं तो मुझे इतना एहसास नहीं था, लेकिन सत्संग के माध्यम से मुझे बताया था। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना अपनी ब्लेसिंग अपनी प्रेजेंट फील करवाने के लिए। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और हनुमान जी के रूप में भी आके मुझे गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं तू फिक्र करती है अपने बच्चों की और मैं तुझे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से कहे शुक्राना गुरुजी। कृपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी उस दिन मैं गुरुजी के सामने रोते रोते मैं बोल रही थी, गुरुपा आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिए जैसे पहले दिया करते थे। तो गुरुपा ने जोत में आके ऐसी फड़फड़ाने लगी। गुरुपा ने उस समय मुझे महसूस करवा दिया कि मैं ही हूँ, देख तू मुझे महसूस नहीं कर पा रही है, लेकिन गुरुजी ने महसूस करवा दिया कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ। और उस समय मैं ध्यान कर रही थी। गुरुपा मुझे बार बार समझा रही है कि तू अमृत वेला संभाल ले, तू अमृत वेला संभाल नहीं रही है पुत्र, आगे जाके बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है, तू पुत्र समझा कर मेरी बात। गुरुपा इतनी प्यार से मुझे समझाते हैं। गुरुपा कई बार बोल चुके हैं तू किचन में ध्यान से काम किया कर बेटा। और संगत जी ऐसा होता भी है कई बार कि गैस चालू रह जाती थी और ना गुरुपा मुझे बोलते भी हैं कि तू ध्यान से काम किया कर, कभी ये चीज गिर जाती है कभी ये चीज गिर जाती है। और ना गुरुपा ने एक शिव मूर्ति मैं लेकर आई थी, तो वो शिव मूर्ति मेरी खंडित हो चुकी थी और मैं बहुत रोई थी उस दिन। गुरुपा ने मुझे बताया कि मैंने तेरे कष्ट अपने ऊपर लेकर तुझे ब्लेसिंग दी है, तू उस चीज का वहम न कितना कर। गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इतनी सारी ब्लेसिंग, इतना सारा मेरा अपना कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरे घर में आए दिन झगड़े होते थे। गुरुपा से मैं बार बार अरदास लगा रही थी, गुरुपा झगड़े ना हो और इस घर में शांति का माहौल रहे, सब हंसी खुशी राजी रहे। और गुरुपा ने ऐसा ही किया। गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरी प्यारी प्यारी गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी और मेरी प्यारी गुरुपा, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती या भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना। पूजा करती थी। मानसिक रूप से पूजा कैसे करते हैं संगत जी? मन से करते हैं। जैसे कभी कभी हम क्या होता है, मैंने आपको बोला है कि मुझे कई संगत के सवाल होते हैं कि हम जो है महीने में जो मंथली आते हैं उनको, तो उसमें हम गुरु जी की पूजा कर सकते हैं, अमृत वेला संभाल सकते हैं? नहीं, आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। मानसिक रूप से क्या? मन में आपने गुरु जी का स्वरूप बनाना है और मन में याद करना है, अमृत वेला संभालिए, मानसिक रूप से पूजा करिए और मन में ही मन में। बाहर की क्रिया कुछ नहीं होती, अंदर की क्रिया होती है। और उन्होंने कैसे बोला कि मुझे गुरु जी का ठोट आया, तो देखिए गुरु जी ने मैसेज दिया मन में, तो वो कैसे आया? हमारे मन जो है ना मलिन होता है, तो धीरे धीरे अमृत वेला संभालते हैं और गुरु जी ने अमृत वेले के बारे में मैसेज दिया आंटी को, तो हम अमृत वेला संभालने से क्या हमारा मन शांत हो जाता है। जो गुरु जी का मैसेज आता है वो हम ध्यान से सुन सकते हैं और हमें देखिए गुरु जी का मैसेज आता है तो हमारा मन जो है ना शीतल हो जाएगा। ये एक लाभ होता है कि गुरु जी के मैसेज का ये पहचान है कि मन शीतल हो जाएगा और आप जो मैसेज आता है आपके मन में जो है ना हिम्मत आएगी और आप कमजोर से कमजोर आदमी भी होगा उसके मन में भी हिम्मत आएगी, वो काम कर देगा। तो इसलिए गुरु जी कैसे किससे काम कराते हैं। देखिए गुरु जी कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान से मैसेज देते हैं आपको, मगर आप उसको अनदेखा कर देते हैं। मगर आपको विश्वास है तो गुरु जी से कनेक्शन जोड़िए। और नेगेटिविटी वाले मैसेज जो आते हैं उसको आप अनदेखा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल देखते हैं संगत जो है बहुत कुछ कर रही है अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, अपने व्यू पाने के लिए, कि ऐसे से थंबनेल बना देती है तुम्हारे घर में बच्चे की डेथ हो जाएगी, ये सत्संग नहीं सुनोगे। नहीं, उसको आपने फॉलो नहीं करना, उसको सत्संग को देखना ही नहीं है। उसको आपने सब्सक्राइब करा हुआ तो सब्सक्राइब से हटा दीजिए, उसको सब्सक्राइब मत करिए। ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उस गुरु जी की संगत नहीं है, वो अपने व्यू बनाने के लिए बस अपना पखंडी संगत को बढ़ावा दे रही है। इस बात को याद रखना, नई संगत के लिए बहुत जरूरी है। और संगत जी इस सत्संग से क्या मैसेज मिला कमेंट करके जरूर बताया करें। और दूसरा सत्संग सुनते हैं आंटी का, जो सोनी आंटी का ही है, और गुरु जी की कृपा आप पे हो। और संगत जी कैसे आपको गुरु से कनेक्शन जोड़ना है आपको और भी पता चलेगा। और आगे लास्ट में तो आपसे विचार करेंगी, जो एक मुसलमान ने हिंदू डॉक्टर से कैसे क्या विचार किया, उससे क्या लाभ हुआ, आपके लिए बहुत जरूरी है। सुनते हैं आंटी का दूसरा सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना सोनी आंटी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा और सारी संगत को। जय गुरु जी। मैं अपना गुरुपा का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा और सारी संगत को। जय गुरु जी। मेरा ये शुक्राना है कि गुरुपा ने मुझसे कहा था कि तेरे घर में अमृत वर्षा और शहद वर्षा होने वाली है। तो गुरुपा ने ऐसा ही हुआ संगत जी, क्योंकि घर पर मैं जब सफाई करने जब छत पर गई थी, और ये 2-3 महीने पहले की बात है, कि वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता, बहुत बड़ा छत्ता बन गया है। तो गुरुपा ने शहद वर्षा की, गुरुपा ने शहद वर्षा के रूप में मुझे ब्लेसिंग दी। गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। और दूसरा यह है कि गुरुपा ने अमृत वर्षा के रूप में भी आज मुझे एक बारिश की बूंदे, मतलब 2-3 बूंदे ही नहीं गिरी, लेकिन गुरुपा ने अमृत वर्षा के रूप में मुझे ब्लेसिंग दी। गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा ने मुझे बोला कि पुत्र तेरा पति आजकल बहुत परेशान रहता है ना, उसको मैं समझाकर मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं इस महीने उसकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरु जी की मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरी प्यारी प्यारी गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी आपने दूसरा सत्संग सुना तो आपको देखिए आंटी ने बोला कि हमारे घर में शहद वर्षा का मैसेज आया, गुरु जी ने मैसेज भेजा और अमृतवेले का मैसेज भेजा। मगर हमें इस बात को भी सोचना होगा संगत जी, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे अंदर की अवस्था है, अंदर में जो है हमारे अमृत वर्षता है। और शहद वर्षा तो देखिए भाव की बात है। ये हम जब गुरु जी से जुड़ते हैं, गुरु जी से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हमें हर चीज़ में ब्लेसिंग गुरु जी की
मिलती है तितली के रूप में, हर जगह गुरुजी नज़र आते हैं। तो इस बात को याद रखना आप कि अमृत वर्षा हो शायद वर्षा हो, मगर कई संगत जो है पखंडी संगत है जो अपने घर में गुरुजी के शहद गिराकर और कहती है कि हमें गुरुजी के शहद वर्षा हो रही है, गुरुजी के पैसे की वर्षा हो रही है। उन संगत से बच के रहना है। आपने अपने ध्यान लगाना है, गुरुजी से कनेक्शन जोड़ना है। इन चीज़ों से बच के रहिए और गुरुजी से कनेक्शन जोड़िए। ठीक है कि कई संगत भाव प्रधान, जैसे आंटी ने बोला कि हमारे छत पर शायद बरसाती, तो अगर अमृत भाव है तो आप अमृत वाला संभालते हैं नित्यनेम से रोजाना, तो आपके मन में अमृत बरसेगा और गुरु की कृपा होगी। सुनते हैं तीसरा सत्संग आंटी का, उसके बाद फिर विचार करेंगे, बताएंगे कि कैसे गुरु जी ने आपको कृपा करी और कैसे गुरु जी की एक मुसलमान हिंदू डॉक्टर ने विचार हुआ, क्या हुआ आपको पता चलेगा। जरूर सुनना, पूरा सत्संग सुनेंगे तभी लाभ होगा। आज का सत्संग, ये तीनों सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग है। विचार करेंगे, चल सुनते हैं सत्संग। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना गुरुपा का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। मेरा ये शुक्राना है कि गुरु जी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे मैं एक अच्छी जॉब दिलाऊंगा। और गुरु जी ने मुझे अपने दरबार में ही, गुरु जी के ही स्कूल में मुझे जॉब दिलवाई गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। मुझे गुरुपा ने कई बार मुझे बताया कि ये जो तेरी बीमारी है वो सिर्फ ब्लैक मैजिक का असर है। पता नहीं गुरुपा मैंने कितने बुरे कर्म करे हैं, मेरी वजह से गुरुपा आपने मेरी कष्ट अपने ऊपर लिए। आई एम सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना बाबा। आपने मेरे कष्ट, बहुत सारे कष्ट टाल देते हैं गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा ने मुझसे कहा था तेरी किस्मत का फैसला ये आधे घंटे की अमृत वेला में हो जाएगा, अभी भी संभाल ले। गुरुपा मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अमृत वेला संभालने की, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कहा था 2:15 बजे उठ के बैठ और अमृत वेला संभाल, तेरे सारे कष्ट मैं अपने आप दूर कर दूंगा। गुरुपा मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बाबा, नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, आप ही हाथ पकड़ के करवाइए ना गुरुजी। गुरुपा आपने बताया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे 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 गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ करना। जय गुरु जी। आपको कुछ नहीं करना, अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़ना है। गुरु से कनेक्शन जोड़ते रहेंगे, आपके ऊपर कृपा होती रहेगी। अमृतवेला संभालते रहें, जैसे शबरी ने, जैसे कहते हैं अमृतवेला संभाला था, अमृतवेला संभाल कर और गुरु की कृपा से, उन्होंने गुरु की आज्ञा से जो है श्री राम जी का वेट किया था। उन्होंने ये नहीं किया था कि जब आएंगे श्री राम तभी मैं तैयारी करूँगी। रोज़ वो फूलों की, कहते हैं रास्ते में फूल बिछाते थे और उनकी रोज़ जो कहते हैं आपने पता ही है, कंदमूल के जामुन या बेर रोज़ लाती थी और रोज़ उनको उसकी रोज़ नित्यनेम था। तो कब श्री राम आ जाए, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आ जाएंगे तो आज जाऊंगी। तो आप रोज़ अमृत वाले की कोशिश करें, कोशिश करते रहें, अपने आप ही गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की ब्लेसिंग होगी, तो आपके ऊपर विशेष कृपा हो जाएगी। विश्वास की सब बात है, विश्वास है तो करिए, विश्वास नहीं तो आपके ऊपर ब्लेसिंग का थोड़ा कम होगा। इसलिए ध्यान रखें कि विश्वास के ऊपर सारी कृपा होती है, गुरु जी की मेहर होगी, गुरु जी की कृपा होगी। करते रहें अमृत वेला,
कभी ना कभी गुरुजी सुन लेंगे और गुरुजी आपकी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। ऐसा चमत्कार होगा वो पल। हमने मंत्र जाप क्यों करना है रोज़ कि एक बार मंत्र जाप करने से ही हमारी कृपा हो जाती है। एक बार 10 बार क्यों करना है, 1000 बार क्यों करना है कि एक बार मंत्र जाप करने की हमें अकल आ जाए, कि हमें तरीका आ जाए कि एक बार मंत्र जाप से परमात्मा मिल जाता है। 10,000 बार इसलिए करना है। तो इसलिए आपको सोचना है, समझना है। आपका जहाँ मन जुड़ गया, मन जोड़ने के लिए तो मंत्र जाप करना है। जहाँ मन जुड़ा वहीं परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हम 40 दिन क्यों संभालते हैं अमृत वाला कि हमारा जो नित्यनेम बने। ऐसा नहीं 40 दिन संभाल कर और बाकी दिन आपने ऐश करनी नहीं, रोज़ संभालना है। 2.5 घंटे का नित्यनेम होना चाहिए तो गुरु आपका साथ देगा। ज़्यादा दुख है, ज़्यादा तकलीफ है तो आपके ऊपर कृपा उतनी ज़्यादा अमृत वाला संभालेंगे। कृपा उसी कनेक्शन जितना हो सके जोड़े गुरु से, अपने धर्म के हिसाब से गुरु कृपा होगी। संगत जी निराशा मत लाएं कि गुरु जी आप कृपा, आप मेहनत करें, मशक्कत करें, गुरु जी को अपने तरस आएगा। चलो चलते हैं और आपके लिए गुरु जी की कृपा होती है और विचार करते हैं। चलो आपको सुनाते हैं जो मैंने आपको वादा किया था कि एक मुसलमान ने हिंदू डॉक्टर से क्या वादा किया, सुनते हैं वो विचार। चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की संगत का शुक्राना। सत्संग सुनकर भी आपको शुक्राना ही निकला होगा और आपके मन की जो महल है वो ख़त्म हो गई होगी। संगत जी सत्संग सुनने से हमारे कर्मों के जितने भी हैं कर्म, हमारे जितने भी अंदर कर्मों के अंदर पाप होते हैं सब जल जाते हैं। मगर क्या होता है सत्संग में क्या बताया उसको फॉलो करेंगे तभी जलेंगे। आप फॉलो तो करते नहीं, वो काम करते नहीं तो कैसे जलेंगे। इसीलिए गुरु कृपा होती रहे। सुनाते हैं आपको वो घटना जिस घटना को सुनकर आप भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमने भी ये क्यों नहीं किया। जिस पे होता भी है तो वो नहीं करता, क्या नहीं करता आपको बताएंगे। संगत जी ये घटना है एक हॉस्पिटल की। आपको पता है कि हॉस्पिटल में हर तरह के मरीज होते हैं, इमरजेंसी में भी हर तरह के मरीज होते हैं। कई मरीज होते हैं जैसे कोई तो सही होके चले जाते हैं, कई मरीज हैं जो अपना इमरजेंसी में आते हैं 1 दिन में चले जाते हैं, कई 2 दिन में चले जाते हैं, कई अपना कोई परेशानी होती है तो एडमिट भी हो जाते हैं। और कईयों को कहते हैं कि आप बचने वाले नहीं हो, आपकी अभी 1 दिन या 2 दिन या आपकी आधी उम्र रह गई है या कुछ भी, आपको ऐसे दिलासा दे देते हैं। और कईयों की तो 50% लोग जो ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु भी हो जाती है। मगर ऐसा नहीं है, गुरु जी की कृपा से सब सही भी हो जाता है। मगर इस बात को आपको बताएंगे कि एक मरीज़ था, वो बहुत दुखी था और वो इस बात को याद रखना कि जो मरीज़ जाते हैं तो अपना दवाइयाँ कुछ खा के सही हो जाते हैं, कुछ अपना गुरु की कृपा से बिना दवाई के भी सही हो जाते हैं। तो इसीलिए वो नाराज़ बैठा था। तो एक डॉक्टर ने पूछा, ए भाई तुम निराश क्यों बैठे हो। तो उसने बोला कि भाई मैं इतने दिन से सोच रहा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेरे पे अहंकार इतना था, मैं किसी को कुछ समझता नहीं था और मैं जो है अपने पैसे के अभाव में तो सबकी बेइज्जती कर देता था, किसी को कुछ समझता नहीं था। और किसी को भी अपने आप कोई भी गरीब जाता था उसको मैं धत्कार देता था। मैं मेरे घर के बाहर एक चौराहा था, उस चौराहे में जो बैठता था तो मैं उसको भगा देता था, यहाँ मत बैठ, आगे बैठ। या कोई भी गलत काम करता था, यहाँ मत गाड़ी खड़ी कर, आगे कर, ये मेरा घर है, मेरे घर के आगे गाड़ी क्यों खड़ी कर रहा है। तो मैं सबको धुतकार देता था, तो मैं सबकी बेइज्जती करता था और मैं किसी को कुछ समझता नहीं था। मेरे आस पड़ोस वाले भी जो गरीब जो मेरे से कम थे उसको भी मैं कुछ बोलता ज़्यादा नहीं था, उनको भी अपना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे धमकियाँ देता था। अब मुझे पता चल रहा है कि मैं इतना बीमार हूँ और मेरी ज़िंदगी थोड़े दिन की रह गई है, मुझे भी मालूम है। मैं अब सोच रहा हूँ कि मैंने ये क्यों नहीं किया। तो संगत जी क्या नहीं किया आपको बताएंगे। संगत जी वो कहता कि मैंने ये क्या किया, जब मेरे पास इतना कुछ था तो मैंने जो है पैसा भी था तो मैं चाहता तो किसी गरीब को उसकी शादी करा देता, कुछ भी करा सकता था। परमात्मा ने मुझे पैसा दिया था, अल्लाह ने मुझे पैसा दिया था। तो जो हिंदू डॉक्टर था उसने बोला कि तुमने किया क्यों नहीं। कह रहे मुझे अहंकार इतना आ गया था कि पैसे के साथ अहंकार आ ही जाता है। तो उसको अहंकार कम आता है जो गुरु से जुड़ा होता है, जिसने अमृत वेला संभाला होता है। संगत जी मुसलमानों में भी पहली नमाज अमृत वेले में होती है। सबको मालूम है कि पहली नमाज, आपको बता दें हर धर्म में अमृत वेले को आगे रखा गया है। तो आप ये मत कहना कि अमृत वेला संभालना जरूरी नहीं है। संगत जी जो अमृत वेला संभालता है उसे गलत काम होते ही नहीं है। उसके अंदर अहंकार किया, उसके अंदर तिनका भर भी मत, धीरे धीरे अहंकार खत्म हो जाता है। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनका धीरे धीरे अहंकार होगा भी तो गुरु अपने आप ही उनकी बात पकड़ लेगा। इसीलिए आपको वो सोचता रहा, उसने बोला कि मैंने ये काम नहीं किए तो मैं पछता रहा हूँ। संगत जी इससे आपको क्या शिक्षा मिली कि हमने भी अच्छे काम करने हैं। हमारे दौलत शोहरत आती है तो उसका जो है अच्छा यूज करना है, गुरु की कृपा तभी होगी आपको। इस बात को आप याद रखना कि अब दौलत आती है, शोहरत आती है, उसका यूज अच्छा करें और अपने आप को गुरु से जोड़ें। गुरु की कृपा आपको होती रहे। और एक कहानियाँ आपको और भी अच्छी अच्छी क्या मिलनी चाहिए, आपकी क्या टेंशन है, मुझे व्हाट्सएप पे मेरे सवाल पूछ सकते हैं।
आपकी कोई भी समस्या होती है उसको हल करने का मैं कोशिश करूंगा गुरु जी की कृपा से। और संगत जी, इस बात को याद रखना, इस कहानी को सुनकर आपने अनदेखा नहीं करना। आपको इस कहानी को सुनना जरूर, इसको विचार भी करने हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और संगत जी, आपको भी बता दें कि गुरु जी भी ऐसे जो करते हैं उनको ब्लेस नहीं करते। जितना बड़े मंदिर जाइए, जितना सत्संग में जाइए, जितना लंगर करिए, आप लंगर तो इतना करते हैं जब आपके घर के बाहर या आपके जा रहा होता है, उसको किसी हेल्प नहीं करते किसी गरीब की। तो क्या फ़ायदा लंगर करने का, बड़े बड़े लंगर करने का। आजकल जैसे कोई फंक्शन है तो गुरु जी का फंक्शन है, बहुत लंगर कर रहे हैं, क्या फ़ायदा संगत जी। वैसे तो पानी नहीं पूछते किसी गरीब को। घर आते जो होम डिलीवरी वाले भी आते हैं, कोई भी आता है गरीब आदमी ठंडा या कोई भी पानी मांगता है तो आप तो ऐसे मुंह चढ़ाते हैं कि हमने क्या कर दिया। संगत जी, इस बात को याद रखना कि आपको गुरु जी अवसर दे रहे हैं। वो आप आसान नहीं कर रहे, गुरु जी आप पे एहसान कर रहे हैं। आपको अवसर दे रहे हैं आपके कर्म काटने का, क्योंकि आपके घर में कोई पानी पीने आता है या कुछ भी पीने आता है, आपके कर्म काटने आया है, वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है, आप उन पर एहसान नहीं कर रहे। ये बात सोच लीजिए कि आप इस बात को ध्यान रखना कि आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी पे पुण्य करें तो वो हम आसान कर रहे हैं। नहीं, आपके ऊपर वो आसान कर रहा है, आपके कर्म काट रहा है, आपके बुरे कर्मों को काट रहा है। जो भी आपके अच्छे कर्म करते हैं तो आप आसान, ये बात भूल जाइए कि आप जो है आसान कर रहे, नहीं, वो आप पे एहसान कर रहे हैं। इस बात को याद रखना और गुरु जी की कृपा जोड़िए, अमृत वेला संभालिए नित्यनेम से रोजाना। और करण अंकल आगे भी आपके लिए विचार लाते रहेंगे। विचार अच्छे लगे कमेंट में जरूर जय गुरु जी। और कोई आपके समस्या होती है और संगत जी, कभी भी आपने कोई भी चैनल हो, कोई भी व्हाट्सएप हो, उस पर या व्हाट्सएप पर्सनल आपने नंबर किसी को शेयर नहीं करना अपना, क्योंकि आप कमेंट में नंबर लिख देते हैं, हाँ अंकल हमें फ़ोन करिए, ये करिए। नहीं, आपने मुझे पर्सनल मेरे नंबर डालना है या वॉइस मैसेज में मेरे रिकॉर्ड करके बोलिए करेंगे हमें ये समस्या है, हमारी अमृत वेला हमारा बन रहा, हमारा जो है घर में ये दिक्कत है, जादू टोना हुआ है और हमारे घर में बच्चा बीमार है, ये बीमार है। वॉइस मैसेज डालिए, मैं जल्दी उसको सुनकर आपको जवाब दूंगा, उसकी छोटी सी वीडियो बनाकर, शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। करण अंकल आपके लिए भाईचारे में ही हैं और आपके जैसे ही हैं। मैं कोई गुरु की तरह नहीं हूँ, मुझे कहीं गुरु जी कहते हैं, नहीं, मैं इंसान ही हूँ, मैं भी करण अंकल हूँ। खाली गुरु जी ने एक सेवा बख्शी है आपके लिए। तो ऐसे और पखंडी संगत से बच के रहिए जो आपको गलत थंबनेल बना के डराती है। और जो बड़े मंदिर से फ्रॉड संगत भी बोलता है कि बड़े मंदिर का नाम लेकर, गौरव अंकल का नाम लेकर आपको भड़काती है, तो गौरव अंकल नहीं होते संगत जी। गौरव अंकल की जरूरत नहीं है कि आपसे कहते हैं दान पुण्य करने के लिए पैसे मांगे या बड़े मंदिर में लंगर के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो संगत इतनी है, ट्रस्ट है वहाँ पे, ट्रस्टी अपने आप ही करते हैं। तो इस बात को याद रखना, आपको ज़्यादा है तो किसी गरीब को खिला दीजिए, ज़रूरतमंद को पैसे मत दीजिए, बना के खिलाइए तो उससे ज़्यादा पुण्य होगा। क्योंकि आप पैसे देंगे तो दारू पी लेगा वो, तो आपको पुण्य कहाँ से लगेगा। चलते हैं संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना। राम कहिए, रहीम कहिए, अल्लाह के बंदे अल्लाह से जुड़िए, राम के बंदे राम से जुड़िए और वाहिगुरु के बंदे वाहिगुरु से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन बजा के प्रेस करिए, उससे आपको प्यारे प्यारे नोटिफिकेशन मिलते हैं कि गुरु जी के सत्संग, संगत के सवाल, अमृत वेला ट्यूशन के छोटे छोटे वीडियो और भी मेरे करण अंकल के विचार भी आते हैं। तो इस बात को याद रखना, गुरु से जुड़ते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और ज्वाइन बटन में जुड़िए, आपको जल्द मैं लाइव आऊँगा तो आपको स्पेशल, मैं आपकी समस्या है उसमें जो जो वैल्यू है, मैं उस वैल्यू के हिसाब से तीनों के आपको उसके सेवा दूंगा। गुरु जी की कृपा आपको होती रहे और गुरु जी की मेहर होती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना।